जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के नगर निगम में तैनात 250 सफाई कर्मी को 20 नवंबर को बूथ पर मतदान करने नहीं दिया गया, जिस कारण उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने वोट नहीं दिए जाने तक अपने कार्यों का बहिष्कार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सफाई कर्मी आकाश ने बताया कि 26 अक्टूबर को 250 सफाई कर्मियों को इलेक्शन ड्यूटी में जाने के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया था। जब वे ट्रेनिंग कर वापस आए तो उन्होंने विभाग को पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इलेक्शन ड्यूटी कर पाने में खुद को असमर्थ बताया, जिसके बाद उन्हें पोलिंग बूथ पर सफाई के कार्यों में तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि जब वे 20 नवंबर को मतदान करने के लिए अपने बूथ पर गए तो उन्हें वहां यह कहकर मतदान करने नहीं दिया गया कि आपका वोट ऑफिस में पड़ा है, जिसके बाद उन्हें अपना मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया गया। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से मांग किया कि उन सभी 250 सफाई कर्मियों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए और उन कर्मियों या अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिनके कारण वे सभी मतदान नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने वोट नहीं दिए जाने तक अपने कार्यों का भी बहिष्कार किया है। देखिए, हम लोग को 26 तारीख 10वां महीना 2024 को डीसी साहब से आवेदन आया था नगर निगम में कि जितना भी सफाई कर्मी है सबको वोटर इलेक्शन में ड्यूटी पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ चिट्ठी दिया गया कि आप लोग जाइए HE हाई स्कूल में ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि चुनाव में आपका ड्यूटी पड़ेगा। इसलिए डीसी साहब का आदेश है कि आप लोग जाइए HE हाई स्कूल और ट्रेनिंग दीजिए। तो हम लोग गए ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोग ट्रेनिंग भी दिए। आए हम लोग अपना विभाग से बात किए तो बोला ठीक है ट्रेनिंग दे लिए, तो सर हम लोग ट्रेनिंग में इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, जब नहीं कर पाइएगा तो आप लोग सब बूथ में जाके झाड़ू मारिए। फिर हम लोग का निर्देश निकला कि सब बूथ में जाके झाड़ू मारिए। हम लोग पूरा बूथ में जाके झाड़ू मारने लगे। तो हम लोग जो भी आदेश मिला गया नगर निगम की ओर से हम लोग वो काम किए। हम लोग को ट्रेनिंग में भेजा गया, हम लोग ट्रेनिंग दिए। अगर हम लोग को बूथ में ड्यूटी भेजा तो हम लोग बूथ में जाकर झाड़ू मारे। तो हम लोग को जो निर्देश दिया गया हम लोग सब किए, मगर हमको ये निर्देश नहीं दिया गया कि आपका फलना जगह वोट है, आप जाकर वहाँ फलना जगह अपना वोट मारिए, क्योंकि हम लोग को नहीं जानते थे कि हम लोग को वोट कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। और अचानक कल हम वोट देने गए तो हमको पता चला कि 250 कर्मी का वोट हो चुका है। तो हम आकर अपना विभाग में बोले कि भैया हम किसी को वोट नहीं दिए, तो आप कैसे बोलते कि मेरा वोट हो गया? बोला आप लोगों को पता नहीं है? बोले नहीं। बोले वोट हो गया। हम बोले हम देवे नहीं, कैसे हो गया? तो आप इसमें सब पूरी लापरवाही नगर निगम कर्मी का है, जो हम लोग को जानकारी नहीं दिया गया और हम लोग को अनदेखा किया गया, हम लोग का अधिकार छीना गया है। इसलिए मैं मांग करता हूँ डीसी साहब से हाथ जोड़कर कि इस पर कार्रवाई किया जाए और जो भी हम लोग से राजनीति किया है या जो भी लापरवाही किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि 250 हम लोग को अधिकार छीना गया है। कितने टोटल आप लोग कितने आदमी? हम लोग 300 हैं, मगर 250 का हम लोग का वोट नहीं पड़ा। 250 को नहीं लगा? जी नहीं पड़ा। अभी आप लोग क्या कुछ हड़ताल वगैरह में भी बैठ रहे हैं क्या? जी हम लोग अभी अपना विभाग का हम लोग जैसे कि अपना सफाई मैनेजर श्री मैनेजर से बात कर रहे हैं कि भैया हम लोग का जब तक क्लियर ना हो तब तक हम लोग भी ड्यूटी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं हम लोग को अधिकार दिया गया? हम लोग क्यों नहीं वोट दिए? और अगर वोट हम लोग का किसी जगह में था तो आप क्यों नहीं जानकारी दिए हम लोग को? कार्मल स्कूल में गुरुवार की दोपहर एक बच्चे को सीनियर बच्चे ने मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए पावित्री हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि विद्यालय द्वारा बच्चों के साथ मारपीट होने के बाद उसे ट्रीटमेंट देने के बजाय विद्यालय में ही बैठाकर रखा गया। 1 घंटे बाद जब बच्चा स्कूल से छुटकर घर पहुंचा तो वह दर्द से करहा रहा था, जिसके बाद परिजन इसे अस्पताल लेकर गए, जहां हाथ में प्लास्टर चढ़ाया गया। बताया गया कि इसे मसल्स फ्रैक्चर हुआ है। इस बाबत घायल हुआ प्रवीण ने बताया कि क्लास 5 का बच्चा हंसी मजाक करते हुए इससे लड़ाई कर ली और इसका हाथ मरोड़ दिया। इधर बच्चे के पिता प्रवीण कुमार इस घटना से बेहद नाराज है। ये तो बच्चा मेरा बोला है कि सीनियर क्लास का बच्चा लोग इसका हाथ मरोड़ दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैडम को ये लोग खबर किया मिस को, और मिस ने गार्जियन को खबर तक नहीं किया। 2 घंटा तक क्लास में बैठा के रखा है। ये तो मैनुअल होना चाहिए, तो हम गार्जियन को खबर करें। हम तो ऑफिस आए तब मालूम चला कि ऐसा हुआ है, छुट्टी से आया तो ऐसा हुआ है, तब जाके तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेरी मैगजीनिया जंगल से 15 वर्षीय किशोर का शव बरामद किया गया। शव की पहचान नहीं हो पाई थी।
शव का चेहरा पूरी तरह से पत्थर से कुचा हुआ था। बताया गया कि सुबह में कुछ लोग बगल में स्थित नदी के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में जाते वक्त बदबू आई। लोग वहां जाकर देखे तो काफी सारे पत्थरों का ढेर था। पत्थर के अंदर शव ढका हुआ था। इस बात की सूचना मुफस्सिल पुलिस को दी गई। पत्थरों को हटाया तो देखा कि एक किशोर का शव है। उसका चेहरा बुरी तरह से पत्थर से कुचा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दी गई। सूचना मिलने के बाद स्वयं थाना प्रभारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और किशोर के शव की पहचान करवाने में जुट गए हैं। चुनाव खत्म होते ही गुरुवार को गिरिडीह के वजगृह में 6 विधानसभा के ईवीएम सील कर दिया गया। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जबकि डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल के साथ 6 विधानसभा के आरओ मौजूद थे। इनके निगरानी में अगले 2 दिनों के लिए वजगृह को सील कर दिया गया। वहीं डीसी और एसपी के निर्देश पर अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवानों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। खुद डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद मतगणना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, तो हर कोने में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही थी। इधर धनवार के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मारांडी के पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्र तिवारी ने कहा कि ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है, पूरी तरह से जांच परख कर वजगृह में रखा गया है। वहीं कांग्रेस नेता सतीश केडिया के साथ कई नेता थे। बिल्कुल हम लोग के सामने सभी जातीय दलों के प्रतिनिधि थे, जेएमएम के थे, सीपीआई माले के थे, मैं भाजपा की ओर से हूँ और हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जर्वर के सामने सब सील किया गया। बजाबते स्ट्रांग रूम में हम लोग तीनों प्रतिनिधियों का फ़ोटो भी, संयुक्त फोटोग्राफी भी हुई, सील किया गया हम लोग सामने। हम लोगों ने सील के सामने हस्ताक्षर भी कर दिया, अच्छी तरह से संतुष्ट होकर और फिर विधिवत रूप से सिग्नेचर कराया गया। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जिलाधिकारी एसपी खुद मौजूद थे और ऑब्जर्वर वगैरह? बिल्कुल, ऑब्जर्वर रिटर्निंग ऑफिसर सारे लोग मौजूद। तीसरी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैंचुरो गुरुवार को बंद रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यरत शिक्षक आए और हाजिरी बनाकर वापस चले गए, जिसके कारण बच्चों को भी लौट जाना पड़ा। विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ विद्यालय के अध्यक्ष सुबोध कुमार समेत सचिन कुमार, पप्पू कुमार, शंकर कुमार यादव, दिलीप कुमार, उपेंद्र, रतन राय, लक्ष्मण राय, ब्रह्मदेव तूरी आदि ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय के 2 सहायक शिक्षकों पर लापरवाही और मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से 3 इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। 2 शिक्षकों के रहने के बावजूद भी गुरुवार को विद्यालय में ताला लटका रहा। इस संबंध में तीसरी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रंजित कुमार ने कहा कि जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक ऑनलाइन सीएल पर थे, यदि विद्यालय बंद था तो क्यों, इसकी जांच की जाएगी। आज क्या हो गया? आज मास्टर एबन के लोग खोलवे नहीं किए। ऐसा पहले भी होता है? नहीं, पहले तो कल परसों भी बंद था। तब यहाँ का मनमानी, पूरा मास्टर लोग का मनमानी, हाजिरी बना के स्कूल चला, घर चल जाता नाश्ता करने के लिए। उस समय ताला इससे पहले भी, चुनाव के पहले भी ऐसा ही होता था? ऐसा ही होता है स्कूल में, एकदम क्या होता है? बरोबर होता है। आवाज उठाते हैं, लेकिन नया अध्यक्ष बने हैं, लगभग 2-3 महीना हुआ है। अच्छा, उसके पहले हम ताला तो कभी लोग नहीं देखे, लेकिन परसों भी हम लोग देखे। परसों स्कूल खुलना था लेकिन नहीं खुला था। आप बात नहीं किए टीचर से? हम टीचर से लोगों से बात किए, पता किए, तो बोले कि नहीं आज खुलना था। जो टीचर यहाँ से जो इलेक्शन ड्यूटी में हैं उनको बोले कि आज यहाँ फोर्स लोग है आगे हैं और यहाँ ताला भी नहीं खुला है। जो टीचर नहीं गए हैं तो उनको यहाँ खोलना था कि नहीं? बोला खोलना तो था। इन लोग बात किए तो बोल कुछ नहीं बोले। वही पार्टी पर्सन वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पैसा तो मिल ही रहा है। आज कौन टीचर आए थे जो हाजिरी बना के चले गए? विजय कुमार जो है वो शिक्षक हाजिरी बना के वो चले गए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।